मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप कोलजिफ से अब तक 18 बच्चों की जान जा चुकी है। एक जहरीले कफ सिरप की वजह से 18 मासूम दुनिया देखने से पहले चले गए। माता पिता ने दवा समझकर जो दिया वो जहर निकला। केंद्र सरकार पूरी तरह से अब एक्शन में है। कल हाई लेवल मीटिंग हुई। कोलजिफ सिरप कंपनी पर एक्शन की पूरी तैयारी है। जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है या इसके पीछे पूरा का पूरा एक बड़ा नेक्सस है। कफ सिरप की बोतल, ये जो बोतल है उसमें जहर की सप्लाई आखिर कैसे हुई? दवाई के बनने से लेकर दुकान तक पहुंचने में क्या किसी लेवल पर जांच नहीं होती है? सवाल यह है कि इसके पीछे का नेक्सस कभी पकड़ा जाएगा या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि मासूमों को मौत के मुंह तक पहुंचाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है? ये खबर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वो बच्चे जिन्हें दवाई के लिए कफ सिरप पिलाई गई थी, लेकिन वही कफ सिरप उनके लिए जहर साबित हुई और इन बच्चों की मौत हो गई। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अभी कुछ जानते भी नहीं थे, दुनिया उन्होंने देखी भी नहीं थी, और उन बच्चों की कफ सिरप की वजह से मौत हो गई। अब कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा, एक डॉक्टर को पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। लेकिन अब देखिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो लाजमी है और पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 साल की योगिता नाम की लड़की की मौत का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों से न्यूज 18 इंडिया को यह जानकारी मिल गई है कि शुरुआती पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसमें कफ सिरप पीने के बाद योगिता की मौत की वजह साफ हो गई है और यही वजह है। आपको यह भी बता दें, किडनी फेल होने का कारण विस्रा रिपोर्ट में साफ होगा। न्यूज 18 इंडिया ने मृत 14 बच्चों में से एक भी बच्चे का पोस्टमार्टम न किए जाने का यह मुद्दा उठाया था। इसी के बाद आज प्रशासन ने योगिता के शव के शमशान से खोदकर वापस निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हो गया है। न्यूज 18 इंडिया ने पूरी प्राथमिकता के साथ, गंभीरता के साथ इस खबर को उठाया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से 14 बच्चे नागपुर के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 14 में 6 बच्चे आईसीयू में बताए जा रहे हैं। कोलजिफ कफ सिरप की वजह से बीमार बच्चे नागपुर के हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। आपको यह भी बता देते हैं, नागपुर म्युनिसिपल ने पूरे शहर में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी डॉक्टरों को सिरप को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। 14 बच्चे ऐसे जो कि इस वक्त नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। यानी कि जिंदगी और मौत की जो जंग है वो इस वक्त ये छोटे छोटे मासूम बच्चे लड़ रहे हैं और कारण एक बार फिर से वही कोलजिफ। हालांकि अब उस पर एक्शन की भी तैयारी है। बताया जा रहा है कई सारी जगह जहां पर इस दवा को बैन कर दिया गया है, कई और दवाइयां भी साथ में सील कर दी गई हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद दुखद है। 14 में 6 बच्चे ऐसे हैं, मासूम बच्चे जो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। और इस खबर को न्यूज 18 इंडिया ने पूरी प्राथमिकता के साथ दर्शकों को दिखाया और इसी खबर से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले मिलेगा। आगे बढ़े, आपको उससे पहले दिखाते हैं कि कफ सिरप पर कहां पर बैन लिया गया है, यानी कि पूरा एक्शन कैसे लिया जा रहा है वो भी आपको जरा मैप के जरिए हम समझा देते हैं। देखिए, जानलेवा ये कफ सिरप जिसकी वजह से कई बच्चों की जान चली गई। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, आप देखेंगे राजस्थान में यहां पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यही हुआ, केरल में भी एक्शन लिया गया। इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो राज्य है जहां पर अभी तक बैन लगा दिया गया है। लेकिन सिर्फ यही राज्य नहीं है, अभी और कई राज्य हैं जिन पर इस कफ सिरप पर बैन लगाने की तैयारी है। चूंकि अलग अलग जगहों पर लगातार छानबीन हो रही है और इस खबर को न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले प्राथमिकता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ दिखाया है। ये देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो मैप है और इस मैप में वो राज्य आप देख सकते हैं जहां पर एक कोलजिफ, एक कफ सिरप, इस पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अब इस कफ सिरप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जब से खबर आई, न्यूज 18 इंडिया की टीम कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। उनको लगातार फोन कर रही थी लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रहे थे। आखिरकार आज न्यूज 18 इंडिया की टीम, आपको ये बता दें कि ये जो केसेंस फार्मा है उसके मालिक वीरेंद्र गुप्ता के घर पहुंच गई। केसेंस फार्मा पर ही आरोप यह है कि उनकी कंपनी का कफ सिरप पीने से इन बच्चों की मौत हुई थी। केसेंस फार्मा का दफ्तर जयपुर में है और उनकी मालिक है वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता जयपुर के बनी पार्क में रहते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा वीरेंद्र गुप्ता से जानने के लिए कि ये जो दवा बनाई, ये जहरीली दवा और इसमें क्या क्या है। तो रविंद्र अभी बनी पार्क पहुंच चुके हैं। बनी पार्क का ये देवी मार्ग है। देवी मार्ग में यहाँ रविंद्र गुप्ता का ये जो घर है, ये जो आगे वाला घर है वो रविंद्र गुप्ता का है। आपको काम क्या है? वीरेंद्र गुप्ता साहब से नहीं, वो अभी मेरे को पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। फोन कर रहा था, फोन पिक नहीं कर रहे थे वो।
सबको क्या पता भैया? नहीं है, घर पर नहीं है वो। मुझे नहीं पता वो कौन। आप कौन है उनके? आप बताइए आपको क्या पता? मैं पूछ रहा हूँ ये तो ना, क्योंकि वो कैसेंस फर्मा के मालिक है ना, इसलिए बात करने के लिए आए हैं। देखिए वीरेंद्र गुप्ता के घर पहुंचे इस वक्त। वीरेंद्र गुप्ता, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। अब अंदर है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन ये हम जानने के लिए आए कि आखिर केसेंस फार्मा की जो दवाई है, कफ सिरप है, उसको लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं, आखिर उनका क्या कहना है। क्योंकि 19 दवाएं उनकी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है, सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। उनकी क्या सफाई है ये जानने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वीरेंद्र गुप्ता आप देखिए कि सफाई देने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। हमने फ़ोन भी किया उनको, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। हम घर आए, यहाँ पर घर पर रेस्पॉन्स नहीं, घर वाले कह रहे हैं वो कहाँ गए ये उन्हें जानकारी नहीं है। होना ये चाहिए था कि सामने आना चाहिए था, उनको सफाई दी जानी चाहिए कि उनकी कंपनी पर जो आरोप लग रहे हैं आखिर उनका क्या कहना है। कैमरा पर्सन मनीष साथ, भवानेश सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।